2024 সালে বাণিজ্য মন্ত্রকের নির্দেশের পর প্লাইউডে বিআইএস সার্টিফিকেট বাধ্যতামূলক। এর জেরে নেপাল থেকে ভারতে এসে আটক হলো প্লাইউড বোঝাই 9টি লরি। খড়িবাড়ির ইন্দো নেপাল সীমান্তে পানিট্যাঙ্কিতে আটকে লরি। এ বিষয়ে শুল্ক দপ্তরের সহকারী কমিশনার জানান, প্লাইউড নিয়ে তদন্তের জন্য অ্যালার্ট এসেছে শুল্ক দপ্তরের। পরে ডিআরআই আধিকারিক ও শুল্ক দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে তদন্ত ও যাচাই শুরু হয়েছে। 9টি লরির মধ্যে একটি গাড়িকে ছাড়া হয়েছে এবং 8টি লরিতে আটক করা হয়েছে। 8টি লরিকে বাকি তদন্ত চলছে। বাইরে ভুয়ো তথ্য প্রচার হচ্ছে। শুল্ক দপ্তর সরকারের নির্দেশে কাজ করছে, তবে সমস্ত লরিতে বিআরএস আছে। বাকি তদন্তের পর ছাড়া হবে। এর জেরে সমস্যায় প্লাইউড বোঝাই লরি চালকেরা। हमको ट्रांसपोर्टर ने नेपाल में लोड करने भेजा, आपकी गाड़ी निकल जाएगी तुरंत। हम लोड करने यहाँ निकल गए, लोड करके आए तो हमको यहाँ रुकवा लिया। रुकवाने के बावजूद ना तो पार्टी फ़ोन उठाती है ना ट्रांसपोर्टर फ़ोन उठाता है। कोई सुविधा नहीं है, नहाने धोने की भूखे प्यासे पड़े हैं, कोई नहीं सुन रहा। 20 दिन से हमें 1-1 लाख रुपए की किस्त है। बीवी बच्चे बाट देख रहे हैं कि हमारा आदमी घर पे आएगा। कोई बीमार है। मतलब क्या कारण हुआ आप लोग को यहाँ पे रोक के रखे हैं? ये कस्टम या जीएसटी का रफड़ा है मेरे हिसाब से। तो गाड़ियों के कागजों में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पार्टी या तो जीएसटी नहीं भर रही या कस्टम वाला ने कोई दिक्कत कर रहा है। पार्टी समस्या ये है कि हम 4 तारीख को लोड किया था माल पिलाई जयपुर के लिए। आज हमारे को करीब यहाँ हो गए 19 दिन यहाँ खड़े हैं, और वो बीएसआर वाला टीम है, वो आया, अब तक माल उतारा भी था, वापसी लोड कर दिया। अब हमारे कोई सुनाई नहीं है बिल्कुल भी। और ये बारिश का मौसम हो रहा है, इस वजह से माल भी भीग सकता है, तो आगे हमारा पैसे भी कट सकते हैं। ये है, खाने होने का पैसे नहीं है, मालिक फ़ोन नहीं उठा रहा है, ट्रांसपोर्ट भी नहीं उठा रहा है, कोई हमारी सुनवाई नहीं है बिल्कुल भी। रहने की सुविधा नहीं है, रात को चोरी होता है, एक का उसका मोबाइल चोरी हो गया, डीजल चोरी हो गया, एक गाड़ी का बैटरी चोरी हो गया। ऐसे रोज का रोज लफड़ा होता है। का सुविधा नहीं, नहाने का सुविधा। अभी सुनने को क्या आ रहा है आप लोग? अभी तो सुनने को ये आ रहा है कि अभी तो कोई सुनाई नहीं है, 1 तारीख 2 तारीख हो सकता है, उसके बाद में ही पता पड़ेगा, उससे पहले कोई पता नहीं पड़ेगा। आपका नाम? मेरा नाम प्रहलाद है। कहाँ जाएगा ये? जयपुर। ओके, अभी रिसेंटली एक इश्यू आया था प्लाईवुड को लेके, लेकिन इसमें क्या है कि भारत का किसी भी भारत में हम लोग जितना भी यहाँ पर ट्रेड चल रहा है, और भारत में किसी भी वस्तु को के आयात के लिए सरकार द्वारा निर्धारित अनेक प्रक्रियाएं हैं, और इसमें नियम लागू होते हैं। और पानी टंकी, लैंड कस्टम स्टेशंस इन सभी नियमों को और प्रावधानों को पूर्णतः पालन करती है। और आपका जो प्लाईवुड को लेके जो इश्यू आया था, उसके लिए हम लोग वाइल प्रोसेसिंग द बिल्स एक अलर्ट आया था। तो अलर्ट के चलते और हम लोग ने क्या किया कि अलर्ट आया कि उसमें उसका 20 को लेके कोई समस्या नहीं था, लेकिन उसमें एक अलर्ट आया कि इसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन या एग्जामिनेशन हो डीआरआई के तहत। तो हम लोग ने क्या किया कि इमीडिएटली डीआरआई को ईमेल भेजें फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द व्हीकल्स कंसाइनमेंट्स। तो जैसे वो लोग डीआरआई को हम लोग जैसे इन्फॉर्म किया, वो लोग आया और हम लोग के साथ में मिल के एक साथ मेरा ऑफिसर भी दिया, मैंने सुपरिटेंडेंट एंड इंस्पेक्टर भी दिया, उन लोगों को लेके एक साथ में सब व्हीकल का एग्जामिनेशन हुआ। तो एग्जामिनेशन का टाइम में कोई व्हीकल में कुछ उन लोगों को डिस्क्रिपेंसीज मिला, जैसा कि किसी में आपका वो नहीं था, आईएसआई मार्क का कोई प्रॉब्लम था, इश्यू था, वो लेके और उन्होंने क्या किया, इसका और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए गाड़ी को सबको डिटेन किया है। और इसमें से 9 व्हीकल्स थे, 9 व्हीकल्स में से एक व्हीकल जिसमें प्रॉपर मिला, उसका BIS एवरीथिंग सब प्रॉपर था, मार्किंग प्रॉपर था। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि कोई भी व्हीकल ऐसा नहीं आया था जिसमें BIS सर्टिफिकेट नहीं था, बिकॉज हम लोग ने सब यहाँ पर सिस्टम में जैसा आया उसी तरह से वेरीफाई किया है, इंक्लूडिंग द BIS नंबर्स। तो अभी कोई एक अफवाह जैसा हमको जानकारी मिला है, बंगाली में नहीं पढ़ पाती हूँ, लेकिन वहाँ पर कहा गया है कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया गया है, उसका मैं घोर भर्त्सना करती हूँ, क्योंकि ये सही नहीं है ना। एक डिपार्टमेंट को विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, विदाउट एनी प्रॉपर वेरिफिकेशन बदनामी करे, ये हम लोग नहीं मानेंगे।
तो जिस तरह से हम लोग पानी टंकी में काम कर रहे हैं, हम लोग पूरा नियम कानून और जितना भी सरकार का इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स है, उसको लेके ही काम करते हैं। अगर थोड़ा सा भी हम लोग को लगे कि ये डाउटफुल है, हम लोग इमीडिएटली रोक देते हैं। तो प्लाईवुड को लेके जो BIS सर्टिफिकेट, विदाउट BIS सर्टिफिकेट हम लोग काम कर रहे थे, दिस इज़ टोटली रॉन्ग और ये नहीं है, नहीं हुआ है। और जिसने भी ये अफवाह फैला रहा है उनको सतर्क रहना है कि वो आके हम लोग को इन्फॉर्म करे किस तरह से हुआ, उन लोगों का क्या प्रूफ है कि हम लोग इस तरह से काम किया है। तो विदाउट प्रूफ जो ऐसा न्यूज़ छपाते हैं या इन्फॉर्म करते हैं और पीपल को, जितना भी हम लोग का पब्लिक को वो करते हैं, आपका डाक में रखते हैं और उल्टा पुल्टा ऐसा खबर करके देते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत, आई फील रियली वेरी सैड। तो ऐसा नहीं भड़काना चाहिए और उनको प्रॉपरली अगर न्यूज़ ही देना है तो प्रॉपर न्यूज़ दीजिए। वी आर, यू ऑल आर वेलकम कि हम लोग जो भी है हम लोग प्रॉपरली बता देंगे। मैम अभी कितना गाड़ी है और कितना अभी तक उसका इंस्पेक्शन हुआ है? ओके, टोटल 9 व्हीकल्स था जिसमें हम लोग को अलर्ट मिला था। तो ये टोटल 9 व्हीकल्स का ही एग्जामिनेशन हुआ है और इनमें से एक गाड़ी को सही मिला, जिसको उसका प्रोसेस करने के लिए DRI से हम लोग को इंस्ट्रक्शन आया है, तो हम लोग वो छोड़ रहे हैं। अभी 8 गाड़ी मैम, फिर 8 गाड़ी अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए रखा गया है और इसका प्रोसेस होगा। BIS कब से लागू हुआ है ये बोले? ओके, BIS आपका 15 मार्च 2024 से लागू हुआ था। मैम आपका नाम है? आई एम TC भुटिया, असिस्टेंट कमिश्नर नक्सलबाड़ी डिवीजन।